हरिओम। हरिओम एवरीवन। आज दोपहर को सो रही थी तो एकदम से गुरु का मैसेज आया कि आपको आज मुस्कान जी ओम चैंटिंग करवानी है। तो एकदम से लगा मन में, एकदम से अभाव आया कि मुझे तो कुछ आता नहीं और मैं कैसे टैपिंग करवाऊंगी। मेरा राइट हैंड भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती, राइट हैंड में सीधा नहीं होता, तो मैं कैसे टैपिंग करवाऊंगी। तो फिर गुरु का फिर एकदम से संदेश आया कि गुरु तो सिर्फ भाव देखता है, गुरु गलती नहीं निकालता कोई भी। जैसे भी कराओगे गुरु ने तो सिर्फ वाह वाह ही करनी है तुम्हारी। वाह वाह मुस्कान वाह। तो ये जैसे भी हो मेरे भाव को गुरु को समर्पित करती हूँ। शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना 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 तहे दिल से शुक्राना। तेरे रहमो करम का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे रोते से हंसाने का शुक्राना, मेरी डूबती नैया को पार लगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरुदेव, तेरी रहमतों का कोई आर कोई पार नहीं। हे गुरुदेव, तेरी रहमतों का कोई आर नहीं कोई पार नहीं। तू बना दे वो गद्दर बिगड़ा हुआ, तू समर्थ है लाचार नहीं। I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. अगर हम कहें कि मुझे कुछ नहीं आता, ये तो मेरे गुरु की तौहीन होगी। 4 साल 5 साल हो गए हमें लगे गुरु के चरणों में। अगर हम कहें कि हमें गुरु कुछ नहीं सिखाया तो बहुत बड़ी तौहीन होगी।
ये कहें गुरु ने हमें बहुत शक्तिशाली बनाया है। शुक्राना गुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आओ हम ओम चैंटिंग से अपने अंदर ओम का दिया जलाएं। 7 टाइम्स हम ओम चैंटिंग करेंगे। हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति। हरिओम भाभी। हाँ जी भाभी, वॉल्यूम काफी कम लग रही है। वॉल्यूम नहीं आ रहा? आई थिंक यहाँ से तो फुल है। अभी चेक करिए। नहीं आ रहा अभी भी? नहीं भाभी। ओके, मैं तब तक अनाउंस कर देती हूँ। आप अनाउंस करो, मैं चेक करती हूँ। हाँ जी। हरिओम एवरीवन। ब्यूटीफुल टैपिंग। मुस्कान जी, कौन कहते हैं आपको राइट हैंड में थोड़ी दिक्कत थी? हमें तो पता नहीं चली। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो हम लोगों ने गेम खिलाई थी स्माइल स्वदेशी राज टीम ने। तो उसके अब गिफ्ट अनाउंस तो कर दे, कौन कौन जीता है। सो लेट मी रीड द नेम ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने 5 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था और उन सबके जिन्होंने 4 में किया था। इन सबके घर पे गुरु आएगा, नॉक नॉक करेगा, दरवाजा खुलेगा और इन सबको गिफ्ट्स इनके घर पे ही मिलेंगे। सो वी विल बी कोरियरिंग द गिफ्ट्स बाय टुमारो। ओके, सो द ग्रुप 1, सब सुन लो भाई किस किस का नाम आने वाला है। बड़ी मेहनत करी है पूरी टीम ने फॉर दिस। स्माइल ग्रुप 1 स्माइल टुगेदर 1। 5 में तो उसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट 4 टास्क में प्रीति जी, नीना नंदवानी जी। ग्रुप 2 5 में स्वीटी जी, सुषमा जी, मंजू जी, मिनी धवन जी, रितु गुप्ता जी, परमिंदर जी। और जिन्होंने 4 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, कमल जी, सुदेश जी। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने 5 में किया, प्रियंका सिंह जी, पारुल मदान। और जिन्होंने 4 में किया, वंदना गीत। और मुझे इनका नाम नहीं पता, बट इसमें लिखा हुआ था लिव एंड लेट लिव। ग्रुप नंबर 4 जिन्होंने 5 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, कोमल, इनकी तो डॉटर ने भी बहुत पार्टिसिपेट किए। कोमल जी, रजनी रवात, निशी सहगल जी। और जिन्होंने 4 में किया है, वंदना सिंघानिया, साक्षी जी, अंजू सूद, सुनीता गर्ग, सुनीता रैना। स्माइल आ रही है कुछ कुछ लोगों के चेहरों पे, मुझे दिख रही है। ओके, ग्रुप नंबर 5
जिन्होंने 5 में किया, रानी जिंदल जी, अनु जी, मनु ढोगरा जी, पुष्पा गुप्ता जी, जया जी। और जिन्होंने 4 में किया, शालू जी और हर्षा खन्ना। ग्रुप नंबर 6 जिन्होंने 5 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, पायल मित्तल जी, रिधि अग्रवाल जी, कविता लाल जी, नेहा जैन, आस्था जैन, रिधिमा जैन, परख जैन। और जिन्होंने 4 में किया, परमवीर कौर, अंजू बंसल, अंजना अग्रवाल। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस। और अपना ध्यान रखना, घर में जब भी बेल बजेगी तो भागते हुए चले जाना, शायद कोई गिफ्ट का पार्सल आने वाला है, गुरु आपके घर भेज रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड आई थिंक हाँ जी भाभी। अरे वाह, निर्जरा ने तो बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करी। पहले मुस्कान ने सबके हृदय में मुस्कान भर दी। एंड कितनी ब्यूटीफुल शेयरिंग है मुस्कान की। कोई भी चीज सही है या नहीं है, ये हम परम के आगे कभी नहीं कह सकते कि ये चीज कम है। अंदर विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि मेरे अंदर शक्ति मेरी नहीं, उस परम की है। और उस परम की शक्ति को ही हमने जागृत कर करके देखा है कि कितना चेंज आ जाता है लाइफ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, सबको, सबका अपना अपना योगदान था। पर हाँ, थोड़ा बहुत तो जिन्होंने इस पूरे में किया उनको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन देखिए सबकी मेहनत से हुआ क्या है, आपको पता है, आप सबकी दुआएं, आप सबका हौसला, आप सबका भारत के प्रति समर्पण, प्रेम, कि आज एंटार्क्टिका में भी भारत का झंडा लहराया गया है पहली बार, -49 डिग्रीज में। बट भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड दिस इज ऑल योर एफर्ट। देखिए उसकी वीडियो छोटी सी है बट वर्थ सीइंग। शुक्राना ओम, शुक्राना 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 शुक्राना। और किसकी दुआएं पहुंची इतनी देश की, भाई भारत का झंडा एंटार्क्टिका पहुंच गया, वो भी देखिए आप लोग कैसे कैसे। यस निर्जरा, आवाज अभी भी नहीं आ रही? आवाज नहीं, वीडियो में आवाज आ रही थी, वीडियो नहीं दिख रही थी। वीडियो दिखी नहीं? नहीं, वो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है प्लीज। ओके, चलिए दिखाते हैं, दोबारा दिखाते हैं, कोई बात नहीं। पहले और कुछ भी देखते हैं जो हमारे, जिनकी शक्ति से ये सब हुआ है। चलिए पहले ये वाली देख लीजिए आप लोग। अब दिख रही है निर्जरा? हाँ जी भाभी, परफेक्ट।
देखा आप सबने कैसे एंटार्क्टिका में, और ये सब आप सबके जो ये आप लोगों ने एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया ना, और बार बार मेरा भारत महान, कोई कहीं से लिख रहा है, कोई किसी रंग से लिख रहा है, कोई कैसे एक्टिविटी में, कोई माथे पे तिलक, कोई गाल पे, कोई उंगलियों में, कुछ नहीं छोड़ा आपने, सारी अपनी ऊर्जा 70,000 ट्रिलियन वोल्ट्स का करंट मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, उसकी ही है तरंग। अपने आप को इतना छोटा नहीं समझना कि हमारे करने से क्या होगा। हमने एक बार ये लिख भी दिया ना कि मेरा भारत महान, उसकी ऊर्जा में बहुत 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 शक्ति है, क्योंकि सारी की सारी शक्ति अगर इस ब्रह्मांड में, तो वो भाव में और मेरे विश्वास में, कि मैं कितने विश्वास से कोई चीज कर रही हूँ। और देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चों ने कितनी प्यारी वीडियो बना के भेजी है। It's difficult for me to find, को दिखाते हैं वो भी। Okay. देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। जय हिंद। Gandhiji returned to India on 1915. Gandhiji joined the Indian National Congress and began agitating against the British on January 26, 1930. The Indian National Congress declared Purna Swarajya or independence of India, which the British did not recognize. कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब संवारा। हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। पर मुकुट हिमालय है, देश नए दिवाले है। सिर पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं दिवाले है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हमने है अलगाव नहीं, हमने है अलगाव नहीं, कहीं कोई टकराव नहीं, कहीं कोई टकराव नहीं। देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। जय हिंद। कैसा लगा देखकर? आई तो ग्रुप नहीं है, शुक्राना 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 शुक्राना। ये सारी चीजें पहले बच्चों ने बस स्कूल में करी, और स्कूल में भी कैसे करी, जैसे टीचर ने बोल दिया एक होमवर्क करते हैं, दूसरा होमवर्क भी कर डाला, लेकिन भाव नहीं थे। सिर्फ इसलिए कि क्लास में क्लैपिंग होगी और स्कूल में कुछ कहीं बोर्ड पे लग जाएगा, सिर्फ इसलिए करा। और मदर्स ने भी क्या, स्कूल वाले झंझट काम दे देते हैं, अब ये झंडा लाओ, अब ये कहाँ से लाल रंग का लाओ, मतलब काम 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 काम। हर चीज को हमने काम समझा, अपने ज्ञान को भी हमने काम समझा, अपनी माला फेरने को भी हमने काम समझा, अपने मंदिर में सिर झुकाने को भी हमने काम समझा। असली स्वतंत्रता हमें गुरु ने दिलाई। जो बोझ लिए चल रहे थे ना जिंदगी का, उससे मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। बोला अरे जियो, आनंद, हर पल आनंद का पर्व मनाओ। और छोटे छोटे बच्चों में जब ये भावना है
कितने प्यार से वो बोल रहा है, देश हमारा प्यारा है। इसके छोटे छोटे दांत, छोटी छोटी स्माइल, हर जने का कितना प्रेम, बस यही प्रेम को जगाना है। और इसी भावना से भारत को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकता। इट इज नॉट दैट वी वांट टू प्रूव इट्स सुप्रीमेसी। कोई सुप्रीम नहीं, सुप्रीमेसी कोई नहीं बताना चाह रहा कि हमारा भारत जो है ना वो सबसे सुप्रीम है, बिल्कुल नहीं। जहां ज्ञान है वहां घमंड नहीं, और जहां घमंड है वहां ज्ञान तो टिक ही नहीं सकता। अगर ज्ञान आ गया तो फिर पूरी जिंदगी किसी बात का कोई घमंड नहीं। हाँ, शुक्राना रहेगा, ग्रैटिट्यूड रहेगा। विश्व गुरु मतलब, क्योंकि भाग भाग कर देख लिया, जान लिया कि भागने में शांति नहीं। देख लिया, बड़े होंगे तो जिएंगे अपने हिसाब से जिंदगी। बचपन भर यही सोचते रहे, बड़े होंगे ना फिर अपने हिसाब से जिएंगे जिंदगी, अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे। बचपन की ये ख्याल सोचकर अब रोज हंसी आती है, क्या जल्दी थी बड़े होने की, क्या इतनी जल्दी थी। और बच्चों को देखते हैं और हमेशा सोचते हैं इनकी लाइफ बहुत बढ़िया है, इनकी लाइफ बहुत बढ़िया है। कैसे पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा जीवन में हमारे ज्ञान पर, विवेक पर पड़ता रहा। और गुरु ने एक एक करके नहीं उठाया, गुरु ने बोला सारों को हटा, देख तेरे अंदर परम है। कितना बढ़िया मुस्कान ने टैपिंग कराई। और जब बोल रही थी ना गुरु ने मुस्कुराना सिखा दिया, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। गुरु ने अपना बना के हम सबको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। हरि बोल, हरि बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। वाक्य में मुस्कान को देखकर यकीन नहीं होता, उसे मिलते हैं तो यकीन नहीं होता कि इतना अंदर में ज्ञान का ग्रंथ बह रहा है। मैसेज पढ़ो तो लगता है कि इस मैसेज को 2 बारी, 4 बारी, 6 बारी, 10 बारी पढ़ डालो। और मेरे ख्याल से सब लोग पढ़ते होंगे, मुस्कान के मैसेज पढ़ते हैं तो दिखा दीजिए अपने अंगूठे फिर से। हाँ बिल्कुल। और जितनी बार उसको बोलो मैसेज कहाँ है तुम्हारा, नहीं क्या लोग सब सोचेंगे कि मैं रोज ही लिखती रहती हूँ, क्योंकि बार बार फिर भी कहीं ना कहीं मुस्कान के अंदर छुपी शशि बोल देती है तूने लिखा। तो आ जाता है कई बारी सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन जब ये बात आती है ना सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तब वो मुस्कान नहीं बोल रही होती, वो शशि बोल रही होती है। जहां मुस्कान है वहां कोई चेकिंग नहीं, वहां इसलिए नहीं लिख रही कि सब लोग को अच्छा लगे, वहां इसलिए लिख रही है कि गुरु की कृपा मुझ पे बरसी, बाकी सब पे भी बरस जाए। बस यहाँ भावना का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। और कितने विश्वास से टैपिंग कराई है। और क्यों हम बोलते हैं राम राम, हर चीज में क्या शक्ति है, जाने छोटी छोटी छुपी हुई शक्तियों को। वीडियो दिख रहा है निर्जरा? नहीं भाभी, अभी भी नहीं, बट मुझे तो शेयरिंग दिखाई दे रही है, स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। बच्चे वाली दिख रही है। ओके अब दिख रही है? हाँ जी अब दिख रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि राम राम क्यों कहा जाता है? बहुत से लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो 2 बार ही राम राम क्यों कहते हैं, 1 बार या 3 बार क्यों नहीं कहते? तो मैं आपको बता दूं कि 2 बार राम राम कहने के पीछे एक बड़ा रहस्य है जो कि आदिकाल से चला आ रहा है। हिंदी की शब्दावली में र
27वां शब्द है, आ दूसरा और म 25वां। जब हम इन तीनों अंकों का योग करेंगे तो 54 होगा, अर्थात 1 राम का योग होगा 54। इसी प्रकार 2 राम का यानी कि राम राम का कुल योग होगा 108। जब भी हम कोई जप करते हैं तो हम 108 मनके की माला लेकर करते हैं, तो महज सिर्फ राम राम कह देने से पूरी माला का जप हो जाता है। तो राम राम जी। तो राम राम जी बोलिए सब लोग साथ में, राम राम जी, राम राम जी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हमारी संस्कृति में सबके पीछे साइंस है। सारे अक्षर जितने क ख ग घ न, ये सारे अक्षर हैं, इनमें हमारी लिंग्विस्टिक पावर बढ़ती है। हमारे गले की, हमारी टंग की, हमारे मुंह के अंदर से एक्सरसाइज होती है, और ये एक्सरसाइज और कहीं नहीं होती, ना ये जुम्बा में होती, ना ये जिम में होती, ना ये किसी भी टाइप के और डांस फॉर्म में होती, कहीं नहीं होती। महज ये शब्द, ये अक्षर उच्चारण से ही अंदर हमारे आज के दिन मसल डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जा रही है। ये सारे साइकोलॉजिकल डिजीजेस हैं। हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी कि जो भी चीज करी उसमें कहीं ना कहीं इन 5 तत्वों से बने शरीर के ऊपर कोई ना कोई प्रक्रिया, कोई अध्ययन, कोई जागरूकता, कोई शक्ति का प्रवाह हो रहा होता था। तो राम राम बोलने में 108 की भी अलग बहुत बड़ी महिमा है, और वो शायद मैंने बेसिक कोर्स में बहुत क्लियरली बताई थी। देखिए उन वीडियोस को, बार बार देखिए। और अब रेगुलर बेसिक कोर्स वापस शुरू हो रहा है, क्योंकि सब लोग बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन समझिए, सूर्य नमस्कार की अगर शक्ति बताई तो एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सूर्य नमस्कार ना करें। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दिस इज अ फुल पैकेज। आप इंश्योरेंस कराते हैं ना, कि कुछ हो गया तो फिर इलाज हो जाएगा, फिर उसके लिए पैसे मिल जाएंगे, मेडिकल सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, या हमारी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। ये फ्री इंश्योरेंस है सूर्य देवता की तरफ से, फ्री कॉस्ट इंश्योरेंस। रोज आ रहे हैं आपके घर पे, आपके घर पे आते हैं देने। इमेजिन, कहीं पर भी इतना परफेक्ट मैकेनिज्म, इतना सिस्टम बढ़िया होगा? आपको कुछ भी नहीं करना, उसके आगे खाली 12 अलग अलग प्रकार से सिर झुकाना है, शरीर को झुकाना है, और जितना झुकाएंगे उतनी ही अंदर की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। सो सैटरडे को जो नियम स्माइल ने अब लिया है कि सूर्य नमस्कार करना है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करें। इतने अच्छे से सूर्य नमस्कार करें कि आपकी तरंगें, आपका जो 70,000 करोड़ का वोल्ट का करंट है, वो आपके आस पड़ोस में सब जगह फैल जाए। और सब लोग आपको बोले, अरे आप अचानक से यंग लगने लग गए हो, बस तभी पकड़ा दे रहा है नुस्खा, चलिए जी सूर्य नमस्कार करते हैं। बस यही करना है कि घर घर में, हर एक घर की छत पर सूर्य नमस्कार हो रहा, उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दो। उसको अपनी साधना से पहले बस आंख बंद करी और एक दृष्टि डालो अपने अंदर स्वयं के परम के साथ। देखो कि ये पूरा का पूरा विश्व सूर्य नमस्कार कर रहा है। बस आप लोग देखेंगे और देखेंगे वो मल्टीप्लाई 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 होता चला जाएगा। पर करना जरूर है। 2 आलू कम काट लेना, 2 काम घर के कम कर लेना, 1 कपड़ा कम प्रेस कर लेना, कुछ भी काम कम कर लेना, लेकिन सूर्य नमस्कार ना हो ऐसा होना नहीं चाहिए। तुलसा जी में जल ना चढ़ाऊं ऐसा होना नहीं चाहिए। तुलसा में जल चढ़ाया मतलब रोज अपने आप को अच्छे से, वो जो डॉक्टर्स आजकल पहन रहे हैं ना, आप लोग को पता है पीपीई किट्स क्यों पहन रहे हैं? अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो सिर पे मास्क पहन रहा है, एंड देन उसके ऊपर भी कवर लगा रहा है, ऑल दोस थिंग्स टू प्रोटेक्ट। ये बस तुलसा जी को जल चढ़ाया, 5-6 ब्रीदिंग करी, उनको शुक्राना शुक्राना करते हुए, बस आप समझ लीजिए आपकी पीपीई किट उस पीपीई किट से बहुत गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट ये नहीं कि आज कर लिया, अब कल नहीं करा, अब परसों कर लिया, फिर क्या होगा? वही जो कल बताया था, लीकिंग बकेट्स। कल किस किसने चेक करी अपनी लीकिंग बकेट्स? किस किसने बीच बीच में पीओपी भरा करा? वेरी नाइस। रोज लिखना है, क्योंकि वो परम है ना, वो हमारी वेट करता रहता है। आज तो सुजागी आएगी, आज तो इसको पता लगेगा कि मैं हूं इसके अंदर, क्यों डर रही है, क्यों मर रही है।
है ना? जहां विश्वास है वहां हीलिंग खुद ब खुद पहुंच जाएगी। देखिए इस छोटी सी कहानी को। चलो स्क्रीन शेयरिंग पे अच्छा आ गया है। ओके मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुम फटाफट चाय पीकर तैयार होने चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने हाँ जी, कौन कौन बेड टी पीता है जरा बताएंगे? परम का खत है, ध्यान से पढ़ना। कैसे वो हर पल रात भर हमारी सांसें चलाता है, हमारा अंदर का सिस्टम चलाता है और सुबह इंतजार करता है अब इसकी आंखें खुलेंगी तो ये धन्यवाद करके उठेगा कि अरे वापस जीवित हो गया मैं। पर क्या लिखते हैं, कितनी मायूसी होती है जब हम उठते हैं, फटाफट चाय पीते हैं और पुराने दिन की घटना जहां पर हमें परमात्मा ने अपना आशीर्वाद दिया होता है भूल जाते हैं और आगे की जिंदगी को संभालने के लिए भाग जाते हैं। कि तुम नहा के मुझे याद करोगे, पर तुम इस उधेड़ बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर जब तुम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और अपने ऑफिस के कागज इकट्ठे करने के लिए घर में इधर से उधर दौड़ रहे थे, तो भी मुझे लगा कि शायद अब तुम्हें मेरा ध्यान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं समझा कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में करोगे, पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर खेलने लग गए अपने मोबाइल में। और खाली समय तो मिलता ही नहीं है किसी को। कैसे बोल रहे हैं कि जब तुमने टिकट लिया और तुम ट्रेन में बैठने वाले थे तब मुझे लगा शायद ये खाली समय है। चेक करें ऐसे खाली समय हमारी जिंदगी में कितनी बार आता है और उस समय हम शुक्राना और ओम कर सकते हैं। एक कुकर में भी अगर हमने सब्जी छोंकी और सीटी की वेट कर रहे हैं तो हम उस समय भी शुक्राना ओम कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों में हम कितने सारे शुक्राना ओम, इसीलिए बचपन से गुल्लक में पैसे इकट्ठे करने सिखाए गए। छोटी छोटी चिल्लड़ डालते रहो डालते रहो डालते रहो, गुल्लक हैवी होती चली जाएगी। ऐसी छोटे छोटे शुक्राने, छोटे छोटे ओम, छोटा छोटा याद करना उस परम को। खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे, लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया जब तुम बिल्कुल खाली थे और कुर्सी पर पूरे 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर उधर देख रहे थे तो भी मुझे लगा कि खाना खाने से पहले तुम एक पल के लिए मेरे बारे में सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन का अब भी काफी समय बचा था। मुझे लगा कि शायद इस बचे समय में हमारी बात हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए। जब वे काम निपट गए तो तुमने टीवी खोल लिया और घंटों टीवी देखते रहे। देर रात थककर तुम बिस्तर पर आ लेटे। तुमने अपने पत्नी और बच्चों को शुभ रात्रि कहा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गए। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं,
तुम्हारी कुछ सुनूं, तुम्हें कुछ सुनाऊं, कुछ मार्गदर्शन करूं तुम्हारा, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस लिए इस धरती पर आए हो और किन कामों में उलझ गए हो, लेकिन तुम्हें समय ही नहीं मिला। तुम किस लिए इस धरती पे आए हो, ये बोल्ड बहुत बड़ा बड़ा चार्ट पेपर लेकर ना लिख लो इसको और अपनी अलमारी में पेस्ट कर लो। जरूरत नहीं है सब घर वालों को दिखाने की, पर अपने अलमारी का गेट जब खुले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, तुम किस लिए इस धरती पर आए हो, और उसका जवाब अपने हिसाब से उस समय जो मन में आए, उस समय जो तुम्हारी अंतरात्मा जवाब दे रही है उसको लिखो कि तुम क्यों इस धरती पर आए हो। और कोई परमात्मा क्या बोल रहा है, तुम उलझ गए और चीजों में, आए किस लिए थे और करने क्या चले गए। यही होता है आजकल जब मॉल्स में जाते हैं तो इतनी सारी दुकानें होती हैं, जिस काम के लिए जाते हैं वो तो होता नहीं और 10 चीजें एक्स्ट्रा खरीद के आ जाते हैं। उस दुकान तक तो पहुंचते भी नहीं अक्सर जहां काम करने गए होते हैं। और मैं मन मार कर ही रह गया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हर रोज मैं इस बात का इंतजार करता हूँ कि तुम मेरा ध्यान करोगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा धन्यवाद करोगे। पर तुम तब ही आते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। तुम जल्दी में आते हो और अपनी मांगे मेरे आगे रखकर चले जाते हो। और मजे की बात तो यह है कि इस प्रक्रिया में भी तुम मेरी तरफ देखते नहीं। तुम्हारा ध्यान उस समय भी लोगों की तरफ ही लगा रहता है और मैं इंतजार करता ही रह जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आ जाए, ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे तुम में आस्था है। और कह रहे हैं भगवान मुझे तुम में आस्था है, इस लाइन को मिस ना करना। उसको हम में फिर भी बहुत आस्था है, हमारी आस्था का तो नहीं पता पर उसको हमें बहुत आस्था है। आखिरकार मेरा दूसरा नाम आस्था और विश्वास ही तो है। तुम्हारा पिता परमेश्वर। चूंकि हमने इस वीडियो का टारगेट हाँ जी, कैसा लगा पत्र? अच्छा लगा? शुक्राना 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 शुक्राना। क्या बोल रहा है परमात्मा? कभी तुम लेट जाते हो, कभी तुम बैठ जाते हो, और जब लेटते और बैठते हो, जब सिर दर्द होता है, जब मन उदास होता है, वो समय तुम्हारे पास होता है उसको याद करने के लिए, पर तुम किसको याद करते हो? जिसने तुम्हें परेशान किया। पूरा समय है उसके लिए तुम्हारे पास हमेशा एक्स्ट्रा 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 टाइम है। वो स्थिति, वो परिस्थिति, वो जना, वो जो भी हुआ, और तुम भूल जाते हो तुम क्यों आए थे इस दुनिया में, क्या करने आए थे, और किस चीज में तुम बिजी हो गए। दुनिया में आके बंदया भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। दुनिया में आके बंदया भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। उसने तो तेरे लिए चारों तरफ बहार ही बहार रच रखी है। तू माँ के कोख से बाहर आया, तेरे लिए सांसें वहीं तैयार इंतजार कर रही थी कि अंदर तो माँ की अम्बिकल कॉर्ड, माँ की ओरनाल, माँ गर्भ में सब कुछ पूर्ण कर रही थी। बाहर निकलते ही मेरे बच्चे को खुद श्वास लेनी पड़ेगी, इसलिए उसने तैयार रखी वो सांसें तेरे लिए, उसने तैयार रखा वो दूध तेरे लिए, उसने तैयार रखे वो वस्त्र तेरे लिए, उसने तैयार रखा सब कुछ तेरे लिए।
लेकिन बाहर निकलते ही तूने जो 9 महीने गर्भ में वादा किया था, जो 9 महीने उल्टा लटक कर तूने जो परम से वादा किया था, इस बार भेज दे बस। इस बार अपना सारा काम पूरा करके आऊंगा। इस बार एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस में जाऊंगा। तेरी बनाई हुई दुनिया में किसी में खोट नहीं निकालूंगा। तेरी रची हुई सृष्टि में किसी से कोई भी अपशब्द नहीं कहूंगा। तेरे दी हुई इस वाणी को, इस आवाज को मिसयूज नहीं करूंगा। तेरे दिए हुए इस शरीर को अभिमान रूपी अग्नि में नहीं तड़पाऊंगा। लेकिन जैसे ही गर्भ से निकला बाहर, तुम कौन और मैं कौन भूल गया उसको। तुम कौन और मैं कौन। वादा था गर्भ में किया, भूलूंगा तुझको ना कभी। उल्टा लटका हुआ है 9 महीने और बार बार बोल रहा है कान पकड़ के, इस बार नहीं भूलूंगा, इस बार नहीं भूलूंगा। 9 महीने यही रट लगा रहा है उस परम से, पर परम बोल रहा है, अरे कितने जन्म दे दिए। पहले 84 लाख योनियों में भेजा, फिर मानुष चोला दिया, उस मानुष चोले में भी चोले पे चोला बदले जा रहा है, बदले जा रहा है। तो बाहर निकलते मुझे भी पहचानना बंद कर देता है। मंदिर भी जाता है तो घंटी कहीं और बजा रहा होता है, पैसे किसी और चढ़ा रहा होता है, प्रसाद लगाता है और घूरता रहता है, पंडित जी के 2 लड्डू फालतू ना रख लें। मुझे कब देखता है तू, मेरे कब दर्शन करता है। मंदिर में भी तेरे को अपने मिलने जुलने वाले इतने लोग मिल जाते हैं, मेरी तरफ तेरा ध्यान ही कहाँ होता है। वादा था गर्भ में किया, भूलूंगा तुझको ना कभी। फंस के मोह के जाल में, विषयों से करता तू प्यार है। ये मोहों का जाल ऐसा तेरे इर्द गिर्द बिछाया तूने, मैंने ना बिछाया, तूने ही जाके बिछा लिया। फिर इसमें मकड़ी की तरह जाकर फंस गया और जितना तुझे निकालने की कोशिश करी, तेरे सिरहाने खड़ा हुआ, तेरे साथ चला, पग पग पर तेरी सेवा दी मैंने, क्योंकि मुझे तुझ में आस्था थी। पर तुझे तो समय ही नहीं मिला मेरे लिए। तुझे समय मिला पंडित के पास जाकर ये पूछने में, मेरे जीवन में ये कोहराम क्यों मचा हुआ है, उसके लिए समय मिला तुझे। पर तेरे अंदर हृदय में खुद झांक कर मेरे दर्शन करने का समय नहीं मिला, क्योंकि तुझे विश्वास ही नहीं था। तेरा विश्वास ही नहीं था कि मैं तेरे हृदय में बैठकर तेरी सांसें चला रहा हूँ, तेरे लिवर को चला रहा हूँ, तेरी किडनी को चला रहा हूँ, तेरे घर में सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ। तो तू भीतर ही झांक ले। तू कभी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, कभी टैरेट रीड कार्डर के पास, टैरेट वाले के पास गया, तुझे पता लगा वास्तु की वजह से किसी का जीवन ठीक हो गया, तो वास्तु वाले के पास चला गया। वास्तु थोड़े दिन करा, फिर तुझे लगा नहीं यहाँ नहीं ठीक हुआ, वो जो मेरी पड़ोसन है वो फेंग शुई कर रही है, उसका जीवन ठीक हो गया, वहां चला गया। फिर तुझे पता लगा अरे हनुमान जी ने किसी को बचा लिया, तो तू हनुमान जी के मंदिर में चला गया। तुझे फिर पता लगा नहीं काली माँ ने किसी को बचा लिया, तो काली माँ के पास चला गया। और तेरे हर सांस में मैं हर एक रूप में विराजित था। दूर तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। पर तू अपना वादा भूल गया ना। वादा था गर्भ में किया, भूलूंगा तुझको ना कभी। फंस के मोह के जाल में, विषयों से करता तू प्यार है। परमात्मा कहता है तुझे बनाया तो ये सोचकर कि ये मेरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है, पर अब तुझे देखकर मुझे आभास होता है तुझसे बढ़िया तो चिड़िया है, जो अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, उसको जन्म देती है, थोड़ा सा बड़ा होता है और उसको आजाद छोड़ देती है उड़ने के लिए। लेकिन तू तो अपनी चिड़िया के पर काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है, मेरे पास ही रहे, मेरे पास ही रहे, मेरे पास ही रहे। तू जानता ही नहीं है कि तेरी प्रारब्ध तेरे कर्मों की गठरी के हिसाब से चल रही है। तो तू अपने कर्म पे ध्यान देगा तो तू उस गठरी को भी बदल लेगा, और तू मुझ में विश्वास रखेगा तो तेरे पाप और पुण्य दोनों का बोझ मैं उठा लूंगा।
पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। सब लोग फोन करते हैं। कल उसने शेयर किया ना, उस लेडी ने, कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई थी और डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए बोल दिया था। अचानक से इतनी हेल्दी, इतनी बढ़िया, इतनी फिट लड़की की अचानक से दिखना बंद हो गया। हम सब इतना घबरा गए थे, समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर पे यकीन करें, क्या करें क्या नहीं करें। और कोई परम रूप बनकर मेरी सहेली के रूप में आया और उसने स्माइल में डाल दिया मैसेज और सबने हीलिंग भेजी। और जब हमने अगले दिन, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे सर्जरी की और सोच रहे थे क्या करें, इतने में डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दोबारा देखी, दोबारा कुछ टेस्ट करे और बोला शायद सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, शायद बिना सर्जरी के ठीक हो जाए। फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजी, फिर हीलिंग गई और मेरी बेटी बोली मुझे तो कुछ कुछ नजर आना शुरू हो गया। और 2 दिन में ही देखते देखते करिश्मा कुदरत का सब कुछ बदल गया, ना सर्जरी ना इलाज, सब कुछ दिखने लग गया। कैसे? ये सारे परम जो बैठे हैं ना स्क्रीन पर, बस इन्होंने 2 छोटे छोटे हार्ट भेजे और वो भी आसान कर दिया परमात्मा ने। फोन में छपे छपाए आते हैं, बस दबाओ टक 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 और भर दो चाहे ग्लूकोज से। कितना आसान काम कर दिया गुरु ने। लेकिन पता नहीं उन 2 छोटे छोटे गुलाबी रंग के हृदय में कितनी शक्ति है, क्योंकि भाव में गुरु प्रत्यक्ष आकर बैठ गया। हम भूल जाएं पर गुरु नहीं भूलता। और वहां से एक नया सफर शुरू हो गया कि अब उसको खुद को इतना विश्वास हो गया कि हाँ, हम हील कर सकते हैं सब कुछ। हमारे अंदर सारी की सारी शक्ति है। राम राम बोलो, एक ओंकार बोलो, सत्य नाम बोलो, बस किसी भी तरीके से शुक्राना शुक्राना और शुक्राना। जब शुक्राना करा मतलब वो जो वायदा मैंने किया था मैं भूली नहीं। वो जो वायदा मैंने 9 महीने उल्टा लटक के किया था उसका कण मात्र भी मैं भूली नहीं। बस शुक्राना ही तो करना है। कुछ बढ़िया आया तो मैंने किया, खराब आया तो हे भगवान तूने क्या किया। बढ़िया आया और कोई बोले ना मेरा नाम तो अंदर आग लग जाती है। क्या एसिड फेंका होगा लक्ष्मी पर के चेहरे पर भी, जो एसिड हम अपने ऊपर बार बार अपने मन पे उड़ेलते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने ये काम किया। क्या करेंगे? अनाउंस करा कि एक जने की किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी मतलब जो हमारे पास भगवान ने स्पेयर दी हुई है, 2 दी हुई है और एक से हमारी जीवन चलता है। तो कोई मांग ले ऐसे दुबका के बैठ जाएंगे, देंगे नहीं। और उसके अंदर कचरा डालते रहते हैं कि किडनी छान लेगी अपने आप। शरीर को जो चाहिए वो डालते नहीं। आयुर्वेद मतलब आयु का वेदन करो कि क्या शरीर मेरा एक्सेप्ट कर रहा है क्या नहीं। बिना मतलब की दवाइयां क्यों? शिकायत है ना, अरे शिकायत छोड़ दो ना, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाई की इसलिए जरूरत पड़ रही है, वो जो तुम्हारी शिकायतें हैं ना जिंदगी से, वो शिकायतें एसिड बना रही हैं अंदर। शरीर को चाहिए अल्कलाइन बॉडी, शांत चित्त, शांत मन। और तुम सोच रहे हो, बोल रहा है मैंने सोचा तू खाली है, तू मेरा याद मेरे बारे में सोचेगा, लेकिन तू तो फोन लेके बैठ गया। तू तो अपनी वो पुरानी बातें याद करने बैठ गया, जो किसने तेरे साथ क्या गलत किया था। और काश ऐसा ना होता, तो काश मैं ऐसा हो जाता तो अभी मैं ट्रेन में ना ट्रैवल कर रहा होता। काश काश काश। क्योंकि तू अपना वादा भूल गया। जहां विश्वास, जहां समर्पण, वहां शुक्राना जाता नहीं। मतलब नहीं है कोई बढ़िया पलंग है यदि तुम्हारे पास, तो रात से पहले उस पे सिर टिकाने का मतलब नहीं है। ये अपमान है परमात्मा का अगर हम दिन में 1 घंटा सिर करके और तकिए पर लेट जाते हैं। उम्र का तकाजा है। हम 60 साल, 70 साल, 80 साल, 70 साल से पहले तो मतलब ही नहीं बनता। और अगर 70 साल में भी हमने यहाँ पर बोल रखा है ना कि मैं नहीं तू ही है, तो 70 साल में भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
80 साल में भी जरूरत नहीं पड़े। शरीर को यूजफुल बनाएं। ये नहीं कि छोटे बच्चे आ गए हैं, बेटा बहू आ गए हैं तो बहू काम करे और हम अपने मन को बताते रहे वो आजकल की बहू है, देखो मैं तो कितना काम करती थी, मैं तो याद करे जा रहे अपना पुराना जीवन, मैं इतना करती थी, मैं इतना करती थी। और आजकल के बच्चों को तो देखो मिलेगा क्या इससे? ब्लेस करो ना। आज के दिन हमने ही तो पैदा किया ना, हम ही तो पैदा करने में लेट हो गए, पहले खुद आने में लेट हो गए, फिर आने वाले भी लेट हो गए। और आज के दिन तो बच्चे को बुलाना कोई आसान बात नहीं रही। वो नहीं आना चाहता, इतनी दूषित कोख में वो नहीं आना चाहता जहां पर हर वक्त किसी और का परिचिंतन, किसी और का परिचिंतन, जहां बोल रहे हैं, जहां पहले ये भाव है बच्चे आने से हमारा जीवन बंध जाएगा, हमारी आजादी खत्म हो जाएगी। वहां बच्चे नहीं आना चाहते हैं। इसलिए इलाजों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमने उस शक्ति को जो परमात्मा ने एक औरत को दी कि देख मैंने प्रकृति का निर्माण किया, अपना ये गुण मैं तुझे दे रहा हूं, तू भी प्रकृति को निर्माण कर सकती है। उसको सजदा नहीं किया, उसको बेड़िया मान लिया। अब कभी आईवी करा रहे हैं, कभी कोई और टेस्ट करा रहे हैं, कभी कुछ और करा रहे हैं। प्रकृति ने छीन ली वो शक्ति, बोली तेरे को दी थी क्योंकि तू मेरा अंश था ना। जैसे कोई भी जना अपनी सारी शक्तियां अपने बच्चे को बिना पूछे ही दे देता है, पूछता भी नहीं तो कैसे यूज करेगा, बस मेरा बच्चा है ना, दे दो दे दो दे दो, ऐसे ही उसने दे दी हमें। और हमने उसका तिरस्कार कर दिया ये सोचकर कि बच्चे आ गए ना जीवन में और मैं अपना करियर नहीं बना पाऊंगी। इससे बढ़िया करियर क्या बनाओगे कि प्रकृति को निर्माण करने का मौका मिल रहा है। और आगे वाली जेनरेशन को, यानी कि आगे वाले आने वाले संसार को रचने का अपने संस्कार द्वारा। और हम स्कूल को दोष ठहराते रहते हैं, टीचर्स को दोष ठहराते रहते हैं, टीचर ने क्या सिखाया, स्कूल ने ये नहीं सिखाया। नहीं, भावना संस्कार घर में घड़े जाते हैं, स्कूल में नहीं। स्कूल में सिर्फ कॉन्शियस ब्रेन, ये अहंकार वाली बुद्धि, इसका जन्म होता है, इसके ऊपर काम किया जाता है। अगर घर में संस्कार सही हैं तो स्कूल वाली बुद्धि, ये जो हमारे अंतर मन के संस्कार की बुद्धि है ना, इसके साथ बैलेंस हो जाएगी। वो कभी भी ऊपर वो घमंड नहीं पैदा करेगी, अहंकार नहीं पैदा करेगी। जितना ज्ञान आएगा उतना घमंड जाएगा। सिंपल चेकिंग है, अगर घमंड है तो ज्ञान नहीं है। चाहे मैं कितनी भी बड़ी नौकरी करूं, चाहे मैं 1 करोड़ का पैकेज मुझे हर महीने मिल रहा हो, अगर मुझे उसका घमंड है तो मुझे ज्ञान नहीं आया, मुझे सिंपल नॉलेज आ गई। वो नॉलेज तो इंफॉर्मेशन है जो किसी ने पैदा करी और मैंने रट लिया तोते की तरह। तो तोता ही रहेगा, तोता परम नहीं बन सकता, वो तो रटता है। बंदर तो बंदर ही रहेगा, वो तो नकलची है। लेकिन अपने अंदर खोदो, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जाओ, पूछो क्यों उदास है, मतलब क्या उदास होने का। एक पल भी यदि हम उदास हैं, परमात्मा का गला घोट रहे हैं, परमात्मा का गला घोट देते हैं। जब भी उदास हुए, मतलब नहीं है उदास होने का। अगर वो लड़की, वो लड़का जिसके दोनों पैर नहीं है, वो लड़की जिसका एक हाथ नहीं है, वो अपने पति को बास्केट में ले जाकर और गार्डन घुमा सकती है और हंस सकती है, हम लोग उदास हो जाएं, आंखों में से अश्रुधारा बह जाए, बहे तो प्रेम की, करुणा की, समर्पण की, बस उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। जिस हरि ने जन्म दिया उसका कभी ना नाम लिया। अपना नाम सुनने का इतना शौक है, उस बेचारे का तो नाम लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वो क्यू में खड़ा रहता है, अभी ले लेंगे तुम्हारा नाम, अभी कर लेंगे मेडिटेशन। तो मैं बता क्या रही थी, जिस लेडी ने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया, भाई इतने स्ट्रॉन्ग बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस मत शेयर किया करो, क्योंकि मेरे फोन पे तो फोनों की लाइन लग जाती है उसके बाद। मतलब यहाँ सेशन बंद हुआ, अभी पता है 1.5 घंटे का सेशन होके चुका है, तो भाभी को भी अपना घर संभालना होगा, क्योंकि घर में मैं भी आप सबकी तरह एक सिंपल औरत हूँ, जिसको अपने बच्चों को भी देखना है, अपने सास ससुर को भी देखना है, अपने घर की व्यवस्था भी देखनी है। लेकिन 100 फोन 200 फोन कोई नहीं देख रहा। रात के 11 बज रहे हैं, आई एम सॉरी मैंने 11 बजे आपको फोन लाया, पर मुझे एंजाइटी हो रही थी।
आई एम सॉरी, मैंने आपको 5 बजे फोन मिलाया, पर मुझे परेशानी होती, मुझे अब बस अभी सी छोटा सा एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। मैं दोष नहीं निकाल रही हूँ, पर ज्ञान ध्यान मतलब सुजागी सुजागी सुजागी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस सुन लिया कि जादू हो गया, तो मेरी जिंदगी में भी ये प्रॉब्लम है, तो मेरी जिंदगी में ये जादू कैसे होगा। बस उस लाइन को ओमिट कर दिया कि विश्वास और बिलीफ ने किया और हमने कुछ नहीं किया। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। आपसे कम शक्ति है मेरे अंदर, जो आप हीलिंग भेजते हैं ना, उससे लोग ठीक हो रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहे। समझिए, वही समय जो आप बार बार मुझे फोन करने में लगा रहे हैं, उसकी जगह थोड़ी देर अपने चक्रास पे ध्यान कर लीजिए ना, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए ना अपने अंदर की शक्ति पर। और जैसे ही अपने अंदर की शक्ति पर ध्यान देंगे, वैसे ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सब कुछ तो सिखा रहे हैं स्माइल में, कौन सी चीज ऐसी है जिसको गुरु ने सीक्रेट रख लिया? कुछ भी नहीं। गुरु ने तो किताब के पन्ने सारे खोल के रख दिए सबके आगे। आपकी मर्जी आप कौन सा चैप्टर पढ़ें, पर चैप्टर तो खुद रटना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा, खुद थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समय निकालना है अध्ययन करने का, कि अगर मुझे वो मेडिटेशन सिखाई है तो क्या मैं कर रही हूँ? मैं कर नहीं रही, पर रिजल्ट मुझे उसका चाहिए जो स्क्रीन पर अपना शेयरिंग कर रहा है। कैसे होगा? अभी देखो मेरे लैपटॉप ने मुझे बोला यहाँ पर लो बैटरी। अब इतना महंगा लैपटॉप है, जूम को पूरे पैसे दिए मैं, और ये बैटरी अगर मैं नहीं पढ़ती और ये खत्म हो जाता तो सेशन एंड हो जाता। बस ऐसा ही होता है हमारे जीवन में भी। सब कुछ है, गैजेट है, स्थिति है, आशीर्वाद है, शक्ति है, लेकिन चेक ही नहीं करते कि कहाँ कहाँ क्रैक है, कहाँ कहाँ ऑरा लीक हुए जा रहा है। वो बकेट में छेद की वजह से जो शक्ति आई थी वो डिप्लीट डिप्लीट और डिप्लीट। कोई भी बिजनेस नहीं चलता ना, तो जो भी ज्ञान देने वाले होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं बिजनेस को ठीक से परफॉर्म करवाने के लिए, वो बोलते हैं चेक करो कहीं ना कहीं तुम्हारे अकाउंट्स में लीकेज है। ऐसा नहीं है तुम काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं आ रहा, कहीं लीकेज है। और जहां लीकेज होती है ना, वहां बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसे ही लीकेज है हमारे जीवन में। जिस हरि ने जन्म दिया उसका कभी ना नाम लिया, और जिससे तू प्रीत लगा रहा कोई ना मददगार है। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। जो भी सिचुएशन जीवन में आती है, जो भी स्थिति आती है, उसको सबसे पहले प्रणाम और शुक्राना। मेरे जीवन में आने के लिए, चाहे वो कोई लड़ाई है, चाहे वो कोई द्वंद है, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी है, चाहे वो कोविड है, चाहे वो डिप्रेशन है, जो भी है, उसको भी आने के लिए शुक्राना, क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, वो मेरी स्क्रिप्ट पूरी करने आ गया। वही समय है हम ये निकालने में लगा सकते हैं कि किसकी वजह से वो स्थिति आई, और वही समय है हम शुक्राना 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 करके उस परम को जागृत करके उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते। फिर सिचुएशन केवल सिचुएशन ही है हमारे लिए, हमने उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं होने दिया। हमने शुक्राना बोला, सिचुएशन सिचुएशन रह गई, हमने दोबारा शुक्राना बोला, सिचुएशन चैलेंज बन गई, हमने फिर शुक्राना बोला, सिचुएशन चैलेंज से अपॉर्चुनिटी बन गई। शुक्राना कितने भाव से बोल रहे हैं, बस बात उसी की है। सांस चल रही है तो शुक्राने में कहीं भी कमी ना आए, इन एवरी स्टेट, इन एवरी वे। अगर मुझे आज लगता है कि मेरा ज्ञान में ध्यान में बहुत आनंद आ रहा था, सब कुछ ठीक हो गया, अचानक से मेरे घर वाले फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन हो गए, बैक टू प्रॉब्लम आ गई, तो मतलब कि मेरा एक जन्म का अकाउंट क्लियर किया था, दूसरे जन्म की बारी आई है भाई।
इसलिए दोबारा से रिबाउंस हुआ, एक दूसरी स्क्रिप्ट खुल गई है। मतलब मैंने ये चीज बहुत सारे जन्मों में जाके सुधारनी थी, मैंने इस लाइफ में सुधार ली, मैं फ्री हो गई, तो परमात्मा ने बोला अब ये अकाउंट भी क्लियर कर ली, ये भी कर ली। तो उस पल में भी शुक्राना, विश्वास नहीं हिलना चाहिए, श्रद्धा नहीं हिलनी चाहिए। माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना कर दिया, माया हाँ हाँ माया हो माया, माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना कर दिया। इतना दीवाना करा, इतना दीवाना करा, इतना दीवाना करा कि पृथ्वी माँ को स्वयं प्रकट होना पड़ा। बोले ये बावरे हो गए हैं, इनको कुछ सुध-बुध नहीं है, सोच रहे हैं दूसरे पे गोली चला रहे हैं, खुद का ही बहिष्कार करे जा रहे हैं। इसलिए इनको थोड़े दिन इनके घरों में बंद करती हूँ, थोड़ा सा माया से दूर हटेंगे ना, तब पता लगेगा असली शक्ति किसमें है। ना उन कपड़ों में है, ना उन जेवर में है, ना उन कार में है, ना उन बंगलों में है, ना उन पार्टीज में है, ना उस किटी में है, किसी में नहीं है। इसीलिए प्रकृति ने हमें अपने आप से ही मिलवाने के लिए थोड़ी देर बंद किया। इसलिए किसी को कोविड हो जाए ना, डरिए मत, बोलिए अरे वाह तू तो बहुत लकी है, अब तू परम को अच्छे से याद करेगा क्योंकि अब तो तू क्वारंटीन है अपने घर में। अरे वाह, उसमें भी वाह वाह वाह, और देखेंगे उसका ऑरा में जरा सी भी लीकेज नहीं होने देंगे। लेकिन बोला अरे आपको पता है मेरे भाई को, उसकी बीवी को, उसकी मम्मी को, उसके पापा को, उसको हो गया, इसको हो गया, अरे ये क्यों हो गया, बोला तो क्रैक 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 क्रैक। अरे बोला कि देखिए उनको कोविड हो गया, चलिए हम सब उनको हील करते हैं, शक्ति भेजते हैं, और परम ने जो डिसाइड किया वही तो होगा, पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है भाई, डर के होगा क्या। आप खुद तो गलती कर रहे हैं उस बेचारे का जिसको हुआ, उसका भी ऑरा लीक कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, उसको बहुत विश्वास से, शिद्दत से, और उसके बीच में अगर कोई इस दुनिया को छोड़कर चला भी गया तो खाली वायरस से नहीं लोग प्राण त्याग रहे हैं, न जाने किस किस वजह से पूरे साल में लोग प्राण त्यागते हैं, उनके कर्मों की गठरी पूरी हो गई। जो प्राण त्याग रहा है ना, बेसिकली उसका तो काम पूरा हुआ है, हमें नहीं पता ना, हम मजदूर हैं ना, हमें लगता है हमारे साथ बाकी सब भी मजदूरी करते रहे, लगे रहे इस जीवन में मजदूरी करने में, क्योंकि हमें आराम मिल रहा है ना। तभी कल बोला था ममता का ये स्वांग, हमें ये प्रेम का स्वांग, ममता का ये सब स्वांग है हमारे, हमें जिससे सुख मिल रहा था हम उस सुख को रोते हैं, कभी भी उसको नहीं रोते, उसको रोते ही नहीं, उस सुख को रोते हैं जो हमें उसके द्वारा मिल रहा था। उस सुख को पाने के लिए हम न जाने कितनों को ब्लेम कर देते हैं, कितनी जीवात्माओं को बोलते हैं इसकी वजह से प्राण चले गए, उसकी गलती से चले गए, डॉक्टर की गलती से चले गए, दवाई की गलती से चले गए, मेरी गलती से चले गए, पता नहीं किस किस को ब्लेम करते हैं। और वो जो जीवात्मा जाती है वो ऊपर से पुकारती है, स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, मैं आजाद हो गया, मैं परम का शुक्र कर रहा हूं, तुम मुझे खींच रहे हो नीचे वापस, मुझे मजदूरी और नहीं करनी, मुझे आजादी मिली है, मुझे मत खींचो मत खींचो मत खींचो। लेकिन माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना कर दिया, भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता तू प्यार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। विषयों से प्यार करता है, ऑब्जेक्ट 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 एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सैबोटेज 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 करती रहती है।
क्यों आए? लिखे ये प्रश्न अपने, क्यों जन्म लिया मैंने? शुभ देह शुरू करी थी, पहला प्रश्न था क्या मैं जीवित हूं? और गुरु ने बोला बहुत अहोभाग्य जो तेरे जीवन में तुझे एक ऐसी श्वास मिली जिसमें तेरे मुख से ये प्रश्न निकला, क्या मैं जीवित हूं? जो तूने अभी तक समय निकाला, जो तूने अभी तक सांसें प्रयोग करी, तुझे लगा तू जीवित था? तू जीवित कहाँ था? जीवन तुझे जी रहा था, तूने कब जीवन को जिया? तूने तो जिया ही नहीं। तूने तो अपने कर्मों की गठरी को खोला भी नहीं जो पूरी करने आया था। तूने तो नई 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 पता नहीं कितनी गठरियां और बना दी। जिसको खाली करने आया था ना, उसकी तूने पहली गांठ भी नहीं खोली। क्या वो चावल मुट्ठी भर सुदामा लेकर जाते हैं? कर्मों की गठरी, और उसमें फटी हुई गांठें, उस लीर में फटी हुई लीर में गांठें लगा रही है उनकी पत्नी कि जाओ जाकर अपने मित्र श्री कृष्ण से कुछ मदद लेकर। और कितनी शर्म आ रही है सुदामा को, नहीं मैं मित्र से जाकर कुछ नहीं मांग सकता। पर पत्नी के डर से जाते, उनको भी पत्नी से डर लगता था। और यहाँ पर भी कितने सारे हवलदार बैठे हैं। सोचिए करते क्या है। आजाद छोड़ दीजिए ना सबको, क्या करेंगे बांध के? कितना बांधा, जितना बांधने का प्रयत्न किया खुद ही बंधते चले गए। कब आजाद होंगे? कब उस गुरु की कृपा को अपने रोम रोम में बरसने देंगे? तू ही तू। इस शरीर का तो अंत है, पर आत्मा मरे। जिद अंग संग गुरु है, उसे फिर किस डर है। सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु हाँ वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु। हमें वायरस का डर है, हमें कोविड का डर है, उनको बिल्कुल डर नहीं है जो मजदूरी कर रहे हैं। वो एक एक ट्रक में 500 जने भर के जा रहे हैं, किसी को कोविड नहीं हो रहा। वो पैदल जा रहे हैं 2,000 किलोमीटर अपने गांव तक, किसी को कोविड नहीं हो रहा। वो गंदा पानी पी रहे हैं, जहां पर सड़क पर नल का मिल गया वहां पर पी रहे हैं, उन्हें नहीं हो रहा। किसको हो रहा है? जो स्टरलाइज होकर बैठे हैं, स्टरलाइज होकर बैठे, क्योंकि उनके अंदर विश्वास ही नहीं है परम के प्रति। इसलिए उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जा रहा है, इतना वीक हो जा रहा है, इतना वीक हो जा रहा है। इस शरीर को थोड़ा यूजफुल बनाएं, सेवा दें, काम करें। अपने घर का जितना काम करेंगे, एक पल भी मेरे अंदर उदासी आई, मैं खोलूं ना कोई अपना घर में कोई भी अलमारी खोलूं, उसको सफाई शुरू कर दूं, कोई खिड़की रगड़ूं, कोई फर्श रगड़ूं, सारा का सारा रोना धोना उस काम में निकाल दूं। पर सिर को पलंग पर नहीं टिकाना, तकिए का आराम नहीं देना। दिया तो दवाई का पत्ता तैयार है उधर। अगर इस शरीर को बोल दिया तू मुझे उदास नहीं कर सकता, क्योंकि इस माया ने जिसने मुझको बावरा कर रखा था, उससे गुरु ने मुझे निकाल दिया, मुक्त कर दिया। अब अगर सोऊंगी, रात को सोऊंगी, तकिए पे सिर रखूंगी, ब्रह्मांड के दर्शन करूंगी, 3:30 बजे अपने आप आके गुरु उठा देगा। कोई विचार नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। बस इस शरीर में जो ब्रह्मांड में विचरण करके जो शक्ति दोबारा इसके अंदर पैदा करनी है, बस वो परम आएगा, बस उसके हवाले करना है 3-4 घंटे इस अंदर की शक्ति, बस। और उसकी गोद में सो जाना है, बस। शुक्राना करते करते सोना है, शुक्राना करते करते उठ जाना है। फिर कहाँ प्रॉब्लम है? लाखों हरि उपकार करे, भक्तों का बेड़ा पार करे। लाखों हाँ लाखों, हाँ लाखों। ये लाख उपकार जो बोले ना,
ये पूरी जिंदगी के नहीं बोल रहे, ये जिंदगी के आधी उम्र का भी नहीं बोल रहे, ये 1 साल का भी नहीं बोल रहे, ये 1 महीने का भी नहीं बोल रहे, ये 1 दिन का बोल रहे हैं। लाखों उपकार 1 दिन में करता है वो हमारे ऊपर, और हमारे पास 86,400 पल होते हैं और हम 4 बार भी याद नहीं करते उसको। 86,400 पल पता नहीं कौन सा काम पूरा करने में निकाल देते हैं, जो पूरा ही नहीं हो रहा। जितना करते हैं बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, पूरा नहीं हो रहा। 86,400 पल में से अकाउंट बनाए जरा, कितना पल याद करते हैं। शिकायतों को बार बार रटते हैं, रोना धोने को बार बार रटते हैं, डर को बार बार रटते हैं। अरे थोड़ा शुक्राने को भी दे दीजिए टाइम। ये सारा डर, ये सारा भय, ये सारी शिकायतें, ये सारे गिले शिकवे सब धुल जाएंगे। थोड़े से शुक्राने की वर्षा होगी, और इनकी इंक में इतनी ताकत नहीं कि ये पेपर पे लगी रह जाए। शुक्राने में इतनी ताकत है कि इन सब की इंक में कोई ताकत नहीं। जाने इस चीज को, लेकिन करना स्वयं ही पड़ेगा। कोई स्माइल सेशन नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई और नहीं कर सकता। स्वयं के भीतर, स्वयं के भीतर। 2 लड़कियां ना गेहूं पीस रही होती हैं, चक्की चला रही होती हैं, जोर जोर के चक्की चला रही हैं। दोनों बहनें हैं, आटा पीस रही हैं। एक बहन है जो बीच में से थोड़ी थोड़ी गेहूं उठाती और फाकी मार देती है। एक है जो कहती है बार बार, अरे ऐसे क्यों खा रही है, अभी पहले तसल्ली से पीसते हैं, फिर घर लेकर जाएंगे, फिर आटा गूंदेंगे, बढ़िया सी रोटी बनाएंगे, बढ़िया से तरीके से बैठ के खाएंगे आराम से, अभी मत कर। वो पीसती जा रही है, थोड़ा थोड़ा फाकी मारे जा रही है, पीसती जा रही है, थोड़ा थोड़ा फाकी। कहती कोई बात नहीं, जब घर जाके आराम से खाएंगे ना तब खाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब आटा पिस जाता है तो घर की तरफ चल पड़ती हैं दोनों। चल पड़ती हैं तो रास्ते में बातें कर रही हैं, दोनों का ध्यान जैसे हम करते हैं। कब सबसे ज्यादा बातें करते हैं? जब आवाज आती है आंख बंद करो और गहरी सांस लो, सारी बातें शुरू हो जाती है अंदर, गप्पे चालू हो जाती हैं। अरे कुकर की गैस बंद कर दी थी क्या, कहीं बेटे का टाइम तो नहीं हो रहा, कहीं दूध वाला तो नहीं निकल जाएगा, कहीं वो 2 आलू ज्यादा ना डाल दे सब्जी में, कहीं वो फ्रिज में से निकाल कर वो खीर तो नहीं खा रही जो मैंने अपने बच्चे के लिए रखी। सारी बातें शुरू हो जाती हैं। जैसे ही बोला आंख बंद करो और 4 आंखें अंदर की खुल जाती हैं। जैसे ही बोला मुख बंद करो, अंदर का मन और बड़बड़ाने लग जाता है। जैसे जैसे सांसें गहरी होंगी, जैसे जैसे शुक्राने की वर्षा होगी, न शब्द रहेंगे, न वाणी रहेगी, न चिंता रहेगी, न कर्म रहेगा, कुछ ना रहेगा। और ध्यान, अपने ध्यान में ध्यान के साथ 100% लग जाएगा, स्वयं घटित होगा ये। बस ध्यान देना है कि ये सांस भीतर गई, इसमें कोई शिकायत तो नहीं है, कोई घृणा तो नहीं है, कोई द्वंद्व तो नहीं है, कोई घबराहट तो नहीं है। ये सांस बाहर आई, इसमें कोई गंदगी तो नहीं है। अंदर भी शुद्ध गई और बाहर भी जिस दिन शुद्ध आने लग गई, बस उस दिन समाधि, मतलब सारी बातों का समाधान हो गया। तो वो जा रही है, लेकिन बहनें आपस में गप्पे मार रही हैं, तो ध्यान भटक जाता है और देखती नहीं कि आगे एक छोटा सा बारिश हुई थी पहले दिन, तो पडल है जिसमें पानी है और पैर फिसल जाता है और सारा का सारा आटा वहीं पर खिंड जाता है। और सामने दूर पेड़ के नीचे कबीर जी बैठे हैं। और आपको तो पता है कबीर जी को तो सिचुएशन मिली और गा दिया दोहे तो गाने हैं, कुछ भी गा दो। कहीं सिचुएशन आई और उन्होंने सिचुएशन में दोहा गा दिया। आटो पड़यो कीच में, कछु न आयो हाथ। आटो पड़यो कीच में और कछु न आयो हाथ।
पीसत चाबयो सोही निभयो साथ। हाँ, पीसत चाबयो सोही निभयो साथ। मतलब सोचते हैं आज ये काम पूरा कर लेते हैं, फिर आराम से सिमरन करेंगे। अभी ये कर लेते हैं, फिर आराम से ध्यान लगाएंगे। अभी ये कर लेते हैं पूरा, फिर मेडिटेशन जरूर करेंगे। कब वो कीचड़ आएगा, कब हम फिसलेंगे, कब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। और काम करते करते अगर हरि नाम का आटा मुख में डालते गए, भगवान से करी यही प्रीत और प्रतीत, जो हर पल हर क्षण हर काम में बस तू ही तू, ये प्रीत और ये प्रतीत, बस यही अंत समय पे काम आएगी। छोटे से बच्चा गुडलिया चलना सीखता है ना, उसके साथ ही शुक्राना की टैपिंग करेंगे ना, उसको अपने आप आ जाएगी। उसका मन हर वक्त टैपिंग करेगा। ये जैसे वो छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस दिखाई, थैंक यू रेन, थैंक यू दिस, थैंक यू दैट, थैंक यू। अरे क्या आनंद है, क्या आनंद है। नहीं तो कबीर जी की तरह गाते रह जाएंगे हम, गाते रह जाएंगे। ये आटो पड़ो कीच में, चेक करें वो जो बाल्टी से हमारी लीकिंग बकेट है, उससे भी बहुत कुछ कीच में पड़ चुका है। शक्ति पड़ो कीच में और कछु न आयो हाथ। क्यों? क्योंकि स्माइल का सेशन सुना, सुबह जल्दी भी उठे, शाम को सब कुछ करा भी, लेकिन जो स्वयं के भीतर डुबकी मारकर उस ज्ञान को जीवंत करना था, उसका समय नहीं मिला। सोचा बस स्माइल ही कर देगा सब कुछ। अपना मैजिक खुद जगाना पड़ेगा, खुद जगाना पड़ेगा। वादा था गर्भ में किया, भूलूंगा तुझको ना कभी। इस वादे को भुलाना नहीं है। दिखाएं आपको ये वादा कौन लोग पूरा करते हैं और कैसे पूरा करते हैं, जरा देखिए। हमसे तो कहीं गुना अच्छे हैं जो लोग परम में विश्वास रखते हैं, जिन्हें साधना नहीं करनी आती, जिन्हें नहीं पता भगवान का अर्थ क्या है, लेकिन उनके अंदर का विश्वास, उनके अंदर का भाव इतना शुद्ध है कि वो गलती नहीं खाते। अच्छा 551 हो गए, चलिए कल दिखाएंगे वो तो। किस किस को मिल रहे हैं कैलेंडर, जरा कोई अनम्यूट करें जिसको मिल रहा है, जिसको वो गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ जी, चलिए खुशी को करते हैं, करें जरा अनम्यूट। किसको भाभी? सॉरी, अनु धवन। एक पारुल जी की भी शेयरिंग है आज। अच्छा पहले करिए अनु को, फिर पारुल को करिए प्लीज। खुशी जी अनम्यूट करना। चलो आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है। सॉरी। हरिओम। हरिओम। हाँ जी, लीकिंग बकेट का क्या हाल है? आई एम नोटिसिंग, देख रही हूँ, पर हम है ना, गुरु है साथ में। हाँ, सब ठीक होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली मैंने वो जो गुरु कृपा से वो जो अंदर धुन लगी है, जीवन संवर रहा है, इट इज इन कंटिन्यूशन। That's beautiful. That is, वो तो तुमने मुझे भी बहुत अच्छा मंत्र दे दिया, वो बहुत I don't know how is it. I have never written anything, but वो जब मैंने लिखा, मतलब अंदर से it was, चपाती बनाने गई हूँ और मन में तवा चढ़ाया और मन में ख्याल आया एंड आई जस्ट सिम किया गैस को और आके लिखना बैठ गई। हाँ। और उसके बाद जब जैसे ये हो भी गया हमारा सेशन में, बट वो अंदर चल रहा था। सो गुरु ने कई और लिखवाए, देन मेरे को लगा मेरे को शेयरिंग नहीं, तो मैंने उसको पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में डाल दिया। अच्छा, मैंने नहीं देखा, वो दोबारा डालना आज, ठीक है? तो मतलब
अंदर में जैसे आई कैन से if you have time. या बोलिए। श्वासों की महिमा समझाई, भीतर में सुजागी रखी। ऐसे नहीं समझ में आता, सुनाई नहीं दे रहा। अब तो गा नहीं, के बोलना है, गा के ही बोलना है, ऐसे नहीं सुनाई देगा। अच्छा महिमा गा रहे हो? ओके। यस। ये जीवन संवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है, जब से तुम आए गुरुवर, मन का कमल खिला है। ये जीवन संवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। गुरु की वाणी मन भाए, दिल में समाती जाए, अमृत बरस रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। ये जीवन संवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। मंत्रों से तन मन साधा, जब से है ओम आराधा, श्वासों में बह रहा है। ये जीवन संवर रहा है, ये जीवन संवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। श्वासों की महिमा समझाई, भीतर में सुजागी आई, ये जीवन महक रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। ये जीवन संवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। जब से गुरु आप है आए, किसी में खोट नजर न आए, हर एक अलग गड़ा है, कुछ कुछ बदल रहा है। ये जीवन संवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। शिकायतें दूर हुई है, सबसे प्रीत लगी है, तू ही झलक रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। ये जीवन संवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। शुक्राना, वेरी नाइस। ये गाकर भेजो, ठीक है? एक प्रार्थना है गुरुवर से। हाँ बोलिए। आई वॉन्ट टू से, हे गुरुवर, आप मेरे साथ ये एहसास बनाए रखना, मेरे सिर पर आपका हाथ है, ये एहसास बनाए रखना। आपकी छत्र छाया में जो खिला, वो मन का कमल खिलाए रखना। आपके प्रेम से जो ज्ञान मिला, उसका दीप भीतर जगाए रखना। मेरे पास विकार कभी ना आए, अपना पहरा बिठाए रखना। मेरा मन इधर उधर ना भागे, हे गुरुवर, इसे अपने पास बिठाए रखना। शुक्राना। भाई आप इतना बढ़िया लिखने लग गए हो। इससे पहले कि बॉलीवुड आपको उठाकर ले जाए, तो ये थोड़ा सा स्माइल में पोस्ट कर देना। बहुत बढ़िया। कितना सुंदर लिखा, कितना भावों से भरा हुआ। मैंने कभी लिखा नहीं कुछ, ये जिंदगी में पहली बार है, मैंने कभी नहीं कुछ लिखा है। यही तो है ज्ञान की गंगा ना, जो स्वतः ही अंदर से बहने लग जाए, बस यहीं पर काम शुरू हो गया। आप जब सेशन करवाते हैं तो जो आप बोलते हो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो एक एक जो आप भी सिखा रहे हो, ये वही वर्ड्स हैं, ये वही आ जाते हैं। वही है। ये सब कुछ गुरु ने किया है, ये सब कुछ गुरु ने किया है। हाँ देखो गुरु ने किया है, हाँ देखो गुरु ने किया है। वेरी नाइस कृष्ण। और ऐसे ही पार्टिसिपेशन रखो। और अब सबको हील करना है, एंजल बनना है सबने धीरे धीरे, है ना? कि अब तो एंजल बनना है, सबको हील करना है। हाँ सबको एंजल बनना है, हाँ दुनिया हील होना है। क्योंकि कलयुग से सतयुग के आगमन में पैगंबरों की बहुत जरूरत है, सेवाधारियों की बहुत जरूरत है। ठीक है? हरिओम हरिओम। हाँ जी निर्जरा, पारुल कहाँ पे है? हाँ जी। हरिओम। अच्छा, अरे वाह,
हरिओम। आवाज नहीं आ रही पारुल आपकी। हरिओम। हरिओम। लास्ट टाइम मैंने अपनी शेयरिंग करी थी जब मैंने अपनी टैपिंग करी थी, हाँ तो मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि जैसे हमें स्माइल सेशंस में सिखाया गया है कि शेयरिंग करिए, ये अनुभव मैंने करा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब करें ये अनुभव कि शेयरिंग के बाद जो मेरी साधना में और जो मेरे अंदर स्थिरता गुरु के सामने अपनी शेयरिंग करके आई है, उसका अनुभव सबको होना चाहिए। ये मुझे मुझे लगता था कि सिर्फ कहने को ही है कि ऐसा कैसे कि हमने शेयर कर लिया तो घर पे भी तो शेयरिंग होती है, बट नहीं, जब ये एक्सपीरियंस हुआ है ना शेयरिंग करके, वो सबको होना चाहिए। इसलिए मैंने आज ये रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आपकी छोटी शेयरिंग है बड़ी है, प्लीज आप करिए। यहाँ पे जो भी बात होती है कहते हैं वो अमल जरूर करनी चाहिए। आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी, तो आज मैं वापस आई हूँ लुधियाना अपने घर पे। तो जैसे ही मैं पहुंची, हम ऐसे कल लेट नाइट पहुंचे थे, तो सुबह से मेरी अपने घर पे किसी से बात नहीं हुई, मैं भी अपनी अनपैकिंग वगैरह में बिजी थी। तो यूजुअली सुबह की जैसे साधना आज मैंने अटेंड करी थी, तो उसके बाद मैं हमेशा सबका सोलर प्लेक्स वगैरह सारा कुछ करके फिर थोड़ा सा विश्राम कर लेती हूँ। बट आज क्या हुआ, आई वॉज वेरी टायर्ड, तो मैंने कहा चलो, पहली बार हुआ है वैसे ये, तो मैं आई वॉज लाइक कि फिर कर लूंगी। आई मीन आई टुक इट फॉर ग्रांटेड कह लीजिए या जो भी। आई डिड नॉट एनीबडी सोलर प्लेक्स एंड आई डिड नॉट मेक एनीबडी शील्ड इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो फिर मुझे बार बार नॉकिंग तो हो रही थी पर कुछ टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं, जैसे गुरु ने सिखाया है सबसे पहले वो ही करना है। तो मैं अराउंड अपने वर्क सारे छोड़ के 1:30 में बैठ गई साधना में। तो अराउंड 1:30 जब भी मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठती हूँ यूजुअली, तो मैं जब बैठी तो अराउंड 2 o'clock मेरे पेरेंट्स के घर में फायर कॉट हो गई आज। मतलब द होल हाउस वाज, देयर वाज अ शॉर्ट सर्किट एंड तीनों फ्लोर की जितनी भी वायरिंग थी उसमें इतना ब्लास्ट हुआ आज घर पे। तो मुझे कांटेक्ट करने की सब कोशिश कर रहे थे बट माय फोन वाज ऑफ, तो मुझे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो 3 o'clock माय हस्बैंड कॉल्ड मी एंड तो मुझे कहते कि तू इतनी देर से फोन ऑफ करके बैठी है, तुझे पता भी है वहां पे क्या हुआ है, अभी तू रात को आई है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई। तो फिर मुझे लगा कि मैंने जो मेरे को ये जो 2 बजे जैसे सबसे पीक पे थी उस टाइम स्पार्किंग घर में, और इतना शुक्राना है पास में सिलेंडर पड़ा था। किसी भी घर में तीनों फ्लोर्स में सारे लोग थे, सब बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल घर ठीक ठाक है। हाँ जी, जो बाकी लॉस हुआ फायर की वजह से, किसी ने टाइम से, मेरे ब्रदर ने फायर एक्सटिंग्विशर से करा, फायर ब्रिगेड बहुत आई है हमारे घर पे आज। बट फिर भी मेरे मन में उसके बाद सुन के यही हुआ कि जो गुरु ने वो 2 बजे मुझे नॉकिंग करवाई कि वो शील्ड बनाओ, सोलर प्लेक्स करो, सब कुछ जो भी हुआ है ना आज, जितनी भी गुरु कृपा से घर के सब लोग सुरक्षित हैं, घर सुरक्षित है, वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि मुझे वो नॉकिंग आई। तो मुझे ये शेयरिंग आप सबके साथ करनी थी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और ये बहुत तुमने सुंदर शेयरिंग करी है कि जब हम कोई चीज को ऐसे छोड़ते हैं ना, हमें गुरु नॉक करता रहता है ये कर लो, ये जरूरी है, लेकिन कई बार इट हैपेंस रेयर, है ना। क्या हुआ, तुमने क्यों नहीं करा सुबह? क्योंकि वो जो नेगेटिविटी, वो जो एक हमने स्क्रिप्ट लिखी थी वो बड़े रूप में आनी थी, इसलिए नेगेटिविटी ने बोला तेरे को थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, बाद में कर लियो, आज छोड़ दे। क्योंकि नेगेटिविटी ने पूरा अपना जाल बिछा लिया था कि इस वाली स्क्रिप्ट को तो नहीं मैं बदलने दूंगा। तो ये तो सबने तय करा हुआ है। इतना बड़ा कार्मिक और 3 फ्लोर के घर में आग लगे और जहाँ इतने सारे लोग रहते हों, और अपने सबको पता है कि कितना सिलेंडर, कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स, कितने ब्लास्ट, उसके बावजूद किसी को चोट नहीं लगी। मतलब नेगेटिविटी ने पूरा घेरा डाला हुआ था, लेकिन स्वयं गुरु प्रकट हो गए, प्रारब्ध को बुलाया, क्योंकि स्क्रिप्ट थी, उसको आने दिया, करने दिया, लेकिन जो मेन चीजें थी, जो मेन शक्ति, जो मेन हमारी सबसे कीमती चीज थी, उसको महफूज करके साइड में कर दिया और बोला ठीक है, अकाउंट है, जलने दो, चलो तुम्हारा भी पूरा हो गया, हमारा भी पूरा हो गया। बस यहीं पर आकर हमारा विश्वास ऐसी शक्ति प्रकट करता है। और जो पारुल ने शेयर किया कि जब हम शेयरिंग करते हैं उसके बाद हमारे साधना का लेवल नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट लेवल हो जाता है, वो हम सिर्फ करने के बाद ही फील कर सकते हैं।
क्योंकि कितने सारे सोल्स के, सारों के बैंक अकाउंट के जो पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट है वो अचानक से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और हमारी साधना अचानक से अपलिफ्ट हो जाती है। इसलिए माइजर ना बने, इसलिए ना सोचेंगे तो छोटा सा एक्सपीरियंस है, कोई बड़ा होगा तभी करेंगे, नहीं। बहुत अच्छा, शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना कि जीवन बदल रहा है, हाँ कुछ कुछ संवर रहा है, ये देखो बदल रहा है, हाँ देखो संवर रहा है, ये जीवन बदल रहा है, हर पल निरख रहा है, हाँ हर पल निखर रहा है। हरिओम। कल सेशन नहीं होगा? कल सेशन नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा भाई, सेशन होगा। कल हम चलाई जाएगी और जो वीडियो चलाएंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे परसों के सेशन में, ठीक है। कल सेशन नहीं होगा लेकिन वीडियो चलाई जाएगी और आप लोग वो सेशन देखिएगा और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब भी नेक्स्ट सेशन होगा तब। और सैटरडे को 12:30 ओम शुक्राना टैपिंग वालों का सेशन। सैटरडे को ओम शुक्राना वालों के लिए स्पेशल सेशन है, उन लोगों के साथ जो रिलीजियसली टैपिंग कर रहे हैं प्लीज वही बिकॉज अटेंड करें दैट सेशन। उसी ग्रुप में डाला जाएगा लिंक, देयर विल बी अ न्यू लिंक, उसी ग्रुप में डाला जाएगा और ये उन लोगों के लिए। एंड प्लीज, क्योंकि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग कृपा करके उसमें आने की कोशिश ना करें, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा सप्लाई हो जाए ना वहां पर भी फ्यूज हो जाता है। इसलिए जो लोग ओम शुक्राना कर रहे हैं उनको करने दीजिए उस दिन का सेशन, और आपको कभी नंबर आएगा, जो नहीं अभी कर रहे हैं वो करें। ये बहुत बड़ी कृपा है ओम शुक्राना की, इसको ऐसे लाइट लेकर कामों में बिजी होकर, माया ने तुझको बाबरे अपना दीवाना कर दिया, वो माया छुड़वा देती है ओम टैपिंग कि अरे 20 मिनट रोज कैसे निकालें। अरे प्रकृति को दे रहे हैं आप, वो प्रकृति जो आपको जन्मों जन्मों से संभाल रही है उसके लिए 20 मिनट नहीं हम दे सकते? दे सकते हैं। उसी प्रकृति से आया, उसी प्रकृति के आंचल में जाना है, समा जाना है। कभी धरती मेरे पैरा दे थल्ले, कभी मैं धरती दे तल्ले सोना, बस इतना सा तो फर्क है, फिर किस बात का रोना धोना। तो सब लोगों को हील करें, जो हीलिंग की मेडिटेशन भेजी हुई है वो जरूर करें, तो आप देखेंगे आसपास सब लोग हील होते चले जाएंगे। वायरस से, कोविड से बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं डरना, उसको प्रणाम करना है, अपने अंदर की शक्ति को जागृत रखना है और हर पल ओम शुक्राना, ओम शुक्राना। और जितने ज्यादा सोल्स को आप मोटिवेट कर सके, उनकी भी आत्मा को शांति की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर सब लोग ये कितनी अच्छी एक ड्राइव चलाई थी हमारी एक एंजल ने। आपने शुक्राना लिखा, कितनी बार लिखा, चलिए इतने फोन करिए, शुक्राना मत लिखिए, फोन करिए, उतने सारे सोल्स को मोटिवेट करिए। आपने 50 फोन करे, 2 सोल को भी मोटिवेट कर दिया ना, आपको नहीं पता आपका बैंक बैलेंस जो कर्मों की जो गठरी है वो कितनी खाली हो जाएगी। ये सब करिए, अपने तक मत रखिए, जितना हम समेटेंगे ना उतना वो श्रिंक होके मरता चला जाएगा ज्ञान। जितना हम खोलेंगे ना, ऐसे ऐसे बिखेर देंगे, बस ये मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second हमें बताता है। शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना ही है, शुक्राना और शुक्राना, बस शुक्राना ही है। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति।